हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। तो उन्होंने दिया है इन फिगर 6.42 इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो हमारे पास लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस और ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट टी के ऊपर। तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। इसी के साथ हमें दिए हैं एंगल्स पी आर टी 40 डिग्री। तो हमारे पास एंगल है पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री। तो एंगल आर पी टी ये एंगल है हमारे पास 95 डिग्री और इसी के साथ हमें एंगल दिया है टी एस क्यू। तो ये एंगल है हमारे पास टी एस क्यू 75 डिग्री। और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी। तो हमारे पास यहाँ पे है एंगल एस क्यू टी। तो हमें ये एंगल जो है इसको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसी को यूज़ करके हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में जो दिया है वो है कि हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो कौन सी लाइंस हैं, एस आर एस एंड पी क्यू, और जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं टी पे। तो अब आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं क्या बनाते हैं, वो एक्स शेप बनाते हैं और वो एंगल्स जो हैं उनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ ट्राइंगल पी आर टी जो है इसको ले लेंगे और इसमें हमें 2 एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम थर्ड एंगल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके थर्ड एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। थर्ड एंगल हमारे पास यहाँ पे ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट यूज़ करके जो एंगल हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे वो सेम एंगल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास टी एस क्यू, इसमें भी हमारे पास यहाँ 2 एंगल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को यूज़ करके एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम जो एंगल है हमें जो फाइंड करना है एंगल ये एस क्यू टी, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको करना बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम सिंस आर एस एंड पी क्यू आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट टी, therefore angle PTR is equal to angle क्या हो जाएगा, STQ। आप Q TS भी लिख सकते हैं इसको, तो हम कैसे भी इसको नाम दे सकते हैं। ये फर्स्ट हम रखेंगे, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल PRT। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको यूज़ किया यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखिए जिन एंगल्स की वैल्यू है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल P की वैल्यू है 95, देखिए आर पी टी। तो एंगल P हुआ ये, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 95 डिग्री। तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास जो एंगल R है ये कितना है, 40 डिग्री। तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। और एंगल T अभी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 135 डिग्री।
प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल T जो है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 135 जो है ऐड हो रहा है, इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एंगल T हमारे पास, एंगल T जो है ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। एंगल T आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो एंगल T जो है वो हमारे पास जो निकला वो है इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो अब हम यूज़ कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। तो T को हम कैसे लिख सकते हैं, T को हम लिख सकते हैं एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। तो हमारा एंगल PTR जो है वो कितना है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल STQ। तो हमारा एंगल जो है वो STQ जो है, एंगल STQ जो है वो कितना निकल गया 45 डिग्री। अब ये जो एंगल है इसको हम यूज़ कर लेंगे, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल TSQ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल STQ प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका भी हम रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास है STQ की वैल्यू 45 डिग्री प्लस एंगल S की वैल्यू है 75 डिग्री और एंगल Q जो है हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 जो है वो एंगल Q के साथ ऐड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल Q कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा एंगल Q 60 डिग्री। और एंगल Q क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने पूछा है हम उसी में आंसर देंगे। हम इसको लिखेंगे SQT, हैंस एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा।